गाइस, गुड इवनिंग। तो अब अपन पढ़ रहे हैं लिनक्स के अंदर फाइल्स के बारे में कंसेप्ट। ठीक है, अभी तक अपन जो फाइल्स बनी हुई थी ना उनको देखा है। अभी तक अपन ने फाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उनके साथ कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो अभी तक अपन ने नहीं देखा। सिर्फ कैट कमांड देखी है, और कैट कमांड से कैसे फाइल को खोलते हैं ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, लास्ट वाली फाइल के अंदर जो भी लास्ट अपने सेशन थे उसमें अपन ने अलग अलग फाइल्स को खोल के देखा है, तो वो अपन देख चुके हैं। ठीक है, कैट कमांड से अपन को फाइल ओपन करना अभी सीख चुके हैं। और अब तक अपन डायरेक्टरीज भी देख चुके हैं, और डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाते हैं, डायरेक्टरी के अंदर फाइल कैसे बना, मतलब डायरेक्टरी के अंदर भी अपन फाइल बना सकते हैं और डायरेक्टरीज बना सकते हैं, ये अपन जानते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये सब अपन बिल्कुल अच्छे से जानते हैं ना। बिल्कुल क्लियर है क्या डायरेक्टरीज का और फाइल्स का? यस मैम। यस ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो देखो, आज अपन ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं तो शायद आपको डाइजेस्ट नहीं होगी कि ये कंसेप्ट ऐसा क्यों है। अभी तक अपन फाइल्स पढ़ चुके हैं, डायरेक्टरीज देख चुके हैं, और अपन को पता है कि हाँ, डायरेक्टरी यानी कि एक फोल्डर नाम का कुछ होता है। अपन को पता है अपन को पता है कि इमेजेस क्या होती है, फोटोज वगैरह, ये भी कुछ होता है। MP4 फाइल जो वीडियो होती है अपनी, अपन को पता है ये भी कुछ अलग एक चीज है। ठीक है, और क्या जानते हैं अपन कि एक पूरे कंप्यूटर में कैमरा भी होता है अपना, कहीं पर CPU होता है, रैम, ये सारी चीजें। और क्या हो सकता है अपने कोई भी पार्टीशंस याद है? जब अपन ने इंस्टॉल करने वाली वीडियोस देखी थी ना, उसके अंदर पार्टीशंस बनते हैं। मतलब एक रैम को मेनली सब पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, उसको पार्टीशंस कहते हैं। ये पार्टीशंस देखे थे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ड्राइवर्स हो सकते हैं, जैसे साउंड का ड्राइवर हो गया, अलग अलग ड्राइवर्स हो सकते हैं, वाईफाई ड्राइवर हो गया, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्राइवर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, अपन को पता है। पर आपको मान के ये हैरानी होगी कि लिनक्स के अंदर इन सबको फाइल्स कहते हैं। यानी कि लिनक्स के अंदर फाइल तो फाइल है ही है, डायरेक्टरी भी एक फाइल है, एक इमेज वो भी एक फाइल है, MP4 फाइल है, पार्टीशंस जो आप क्रिएट करते हैं वो एक फाइल है, रैम और CPU भी एक फाइल है, कैमरा जो होता है वो भी एक फाइल है, और ड्राइवर्स वगैरह ये भी एक फाइल है, और जो कुछ भी बचता है वो भी फाइल है। यानी कि लिनक्स के अंदर एवरीथिंग इज ए फाइल। और बताऊं तो ये टर्मिनल जो देखते हो ना, ये भी एक फाइल होता है, अपन आगे देखेंगे। ये देखो, TTY एक कमांड होती है, वो ये इसलिए पता करने के लिए होती है कि ये जो टर्मिनल अभी मैंने खोला है वो कौन सी फाइल है। तो ये एक फाइल है dev pts 0 करके। एक और टर्मिनल खोल के बताती हूँ, उसके अंदर वापस से TTY लिखती हूँ, तो ये है /dev/pts/1। वो 0 था, ये 1 था, ऐसे अलग अलग ये सब एक फाइल्स है। तो एक टर्मिनल भी एक फाइल है। सब कुछ लिनक्स के अंदर फाइल ही फाइल है। ये सब गेम है फाइल का, पर अपने लिए, क्योंकि अगर ये यूजर को कहते हैं कि यार ये सब फाइल है, तो उसके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यार ये कैसे फाइल है, यार ये कैसे हो सकता है। कैमरा भी एक फाइल है, एक टर्मिनल एक फाइल है, हार्ड डिस्क एक फाइल है, CPU रैम ये सब फाइल। उसको समझने के लिए ये सारी चीजें नहीं बनाई हुई है। अगर मैं यूजर को, यानी कि कोई भी नॉर्मल यूजर है, अभी कोई नया लैपटॉप खरीदा है, उसने लैपटॉप से ही काम पहली बार पढ़ा है, और उसको मैं ये बता दूं कि यार जो तुम यूज कर रहे हो ना वो सब एक फाइल है, तो वो अब मुझे पागल कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर एक्चुअली में बैकएंड के अंदर, लिनक्स के अंदर सब कुछ एक फाइल है, सब कुछ। आप उन फाइल्स को देख भी सकते हो कि यार ये टर्मिनल जो था ना, उसकी मैंने फाइल बताई, तो उसके अंदर जाके देख सकते हो यार ये कैसा है। कैमरे की एक फाइल देख सकते हो, हार्ड डिस्क की एक फाइल देख सकते हो, ये सब कुछ एक फाइल है लिनक्स के अंदर। पर हम क्यों अच्छा, अगर सब कुछ फाइल है तो बताओ, हम क्यों सबको कहते हैं इमेज है, ये MP4 है, ये मेरा CPU है, ये रैम है? ताकि क्या अपन सबको अलग अलग नाम दे रखे हैं। बैकएंड के अंदर ये सब कुछ फाइल्स हैं, पर अपन ने सबको नाम अलग अलग दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं? क्योंकि यूजर्स को समझने में इजी रहेगा ना, वो अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकेगा कि हाँ ये सारी चीजें इमेजेस हैं, ये सारी मेरी वीडियो फाइल्स हैं, ये मेरा CPU है, ये मेरा रैम है। तो उसको समझने में इजी होना चाहिए ना। हमेशा कोई भी चीज
कैसी होनी चाहिए? जो यूजर को इजीली समझ में आए। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, अगर मैं कुछ हाई-फाई पढ़ाऊँ, कोई बहुत ज़्यादा हाई-फाई से समझाऊँ, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा ना। एकदम लेमन लैंग्वेज में मुझे समझाना पड़ेगा, ईज़ी एग्ज़ाम्पल्स दे के समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा ना। वैसे ही होता है कि हर एक चीज़ यूज़र के लिए तो अलग-अलग बताई गई कि देखो भाई ये है, ये इमेज है, ये एमपी4 है, ये आपका कैमरा है। उसको क्या पता कि बैकएंड में कैसे चल रहा है, ठीक है? तो आज से आपको लिनक्स आ चुकी है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि लिनक्स के अंदर आपकी हर एक चीज़ फाइल है, ठीक है? हर चीज़ जो आपको दिखती है फाइल है, पर एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन देख लेते हैं। लिनक्स के अंदर 2 ही चीज़ होती है। क्या 2 चीज़ होती है? एक तो होती है फाइल, यानी कि जो कुछ है वो फाइल है। दूसरी चीज़ होती है प्रोसेस। प्रोसेस होता है ना कि कोई भी मैंने काम शुरू किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो है, मैं उसको सेंड करना चाहती हूँ या कोई भी ऐसा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस मतलब क्या? वर्क। कुछ भी वर्क हो गया कि मैं एक वीडियो चला प्ले करना चाहती हूँ, कुछ भी करना चाहती हूँ, तो वो एक प्रोसेस हो जाता है। वो सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा, ये सब कुछ बाद की बात है। पर लिनक्स के अंदर 2 ही चीज़ें होती है। या तो कोई भी चीज़ आपकी फाइल है और अगर वो फाइल नहीं है तो वो एक प्रोसेस है। या फिर ऐसा कह दो कि प्रोसेसेस के अलावा हर चीज़ फाइल है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि लिनक्स के अंदर आपकी डायरेक्टरी, आपकी इमेज, आपका वाई-फाई, कुछ भी ब्लूटूथ, ये सब कुछ एक फाइल है और जो फाइल नहीं है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या? जो भी अपन रन करते हैं, जैसे मुझे क्रोम चलाना है तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ भी एग्जीक्यूशन होता है ना, तो वो चीज़ सीपीयू में परफॉर्म होती है ना, एग्जीक्यूट होती है, तो वो चीज़ एक प्रोसेस है। जो चीज़ प्रोसेस है वो प्रोसेस है, बाकी सारी चीज़ें फाइल है। प्रोसेस को छोड़ के सब कुछ फाइल है, ठीक है? तो लिनक्स के अंदर 2 ही चीज़ है, एक फाइल और एक प्रोसेस। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है, तो अपन आगे देखते हैं कि देखो, एक और चीज़ होती है कि फाइल के अंदर क्या होता है कि लिनक्स के जो फाइल्स है ना, फाइल में ऐसा होता है कि मान लो मेरे पास 2 फाइल है। पहली फाइल का नाम है demo.txt, दूसरी फाइल का नाम है demo.txt। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस है स्मॉल डी और कैपिटल डी का, ठीक है? ये दोनों फाइल्स अगर मैं ये कहूँ कि यार मैंने 2 फाइलें बनाई हैं, एक demo.txt, एक और दूसरी भी demo.txt, पर उनमें मैंने एक चेंजेस किया है कि एक में स्मॉल डी रखा है और एक में कैपिटल डी रखा है। तो लिनक्स के अंदर जो फाइल्स होती है, फाइल्स आर केस सेंसिटिव। क्यों? इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये वाली फाइल है ना, वो इस फाइल से डिफरेंट है। भले ही ये नाम एक ही है, पर अब अपन ने कुछ अलग कर दिया है इनके लिए। इसमें स्मॉल डी यूज कर लिया, इसमें कैपिटल डी यूज कर लिया है। अगर मैं कल को एक फाइल बनाऊं demo.txt और मैं उसमें दूसरी वाली फाइल बना दूं demo.txt, नाम दोनों का सेम रहेगा, पर कैपिटल और स्मॉल का फर्क हो जाता है, तो फाइल्स भी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर हर चीज क्या है? केस सेंसिटिव। अगर आपने एक लेटर भी अगर आपने ऐसा यूज कर लिया, कैपिटल या स्मॉल यूज कर लिया, तो वो पूरी चीज डिफरेंट हो जाती है, पूरी फाइल डिफरेंट हो जाती है। तो ये क्या होता है कि फाइल्स लिनक्स के अंदर केस सेंसिटिव होती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था, ठीक है? अब देखते हैं अपन कि लिनक्स के अंदर टाइप ऑफ फाइल्स, फाइल्स कितने टाइप की होती है। मेनली लिनक्स के अंदर 3 टाइप की फाइल्स होती है। पहली फाइल होती है रेगुलर फाइल। रेगुलर फाइल के अंदर कौन कौन सी फाइल्स आएगी? जो टेक्स्ट फाइल हो गई आपकी, जो बिल्कुल जो फाइल अपन जिनको नॉर्मल फाइल्स कहते हैं, टेक्स्ट फाइल हो गई। कोई ऐसी फाइल जो प्रोग्राम आपने लिख दिया कोई, वो फाइल हो गई। कोई ऐसी फाइल जो एग्जीक्यूटेबल हो, है ना, वो सारी फाइल्स क्या होती है? रेगुलर फाइल्स। दूसरी टाइप की फाइल होती है डायरेक्टरी फाइल। बिल्कुल, ये तो क्लियर ही है। डायरेक्टरी फाइल कौन सी होती है? जो ब्लू कलर में अपन को दिखती है ना, देखो यहाँ पर अपन जब भी एलएस करते हैं तो डायरेक्टरी किस में दिखती है? ब्लू कलर के अंदर दिखती है। तो ये सारी फाइल्स कौन सी हो गई? डायरेक्टरी फाइल्स, जो ब्लू कलर के अंदर दिखती है, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या कि इसमें जो कंटेंट होता है लिस्ट ऑफ फाइल्स, ये क्या कंटेंट करती है? लिस्ट ऑफ फाइल्स, यानी कि एक डायरेक्टरी के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी भी रख सकते हो,
फाइल भी रख सकते हो और जो चाहो आप आराम से रख सकते हो। डायरेक्टरी इज़ लाइक ए बॉक्स, उसमें आप छोटे-छोटे बॉक्स रखो या फिर फाइल्स रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। पहली फाइल क्या थी? रेगुलर फाइल, जो नॉर्मल फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल हो गई, कोई प्रोग्राम हो गया, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गई, तो ये वो वाली फाइल हो गई। दूसरी होती है डायरेक्टरी फाइल, जो ब्लू कलर की होती है, जो डायरेक्टरीज होती है। स्पेशल फाइल ना एक बहुत अलग कंसेप्ट हो जाएगा अगर अपन डीप में जाएंगे, तो ये मतलब अभी बेसिक्स के अंदर नहीं आएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये सब क्या होता है। स्पेशल फाइल के अंदर आती है सॉकेट फाइल्स। सॉकेट होते हैं, सॉकेट में आईपी एड्रेस होता है और पोर्ट नंबर होता है आपके सिस्टम का, वो एक सॉकेट फाइल होती है, उसमें लिखा हुआ होता है सब कुछ। एक फाइल वो होती है, स्पेशल टाइप की फाइल्स होते हैं। और इसमें आती है आपकी ब्लॉक फाइल्स, कौन-कौन सी, मतलब ऐसे ब्लॉक फाइल्स पूरा होता है, ब्लॉक लिस्ट जैसे समझ लो। कैरेक्टर डिवाइस फाइल होती है इसके अंदर। ये मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके अंदर। ये आपको क्या है ये सब कुछ अभी बहुत काफी एडवांस में अगर जाओ ना तो समझ में आएगी। ऐसे नेम्ड पाइप फाइल होती है, पाइप ऑपरेटर जब अपन पढ़ेंगे ना, ये वाला ऑपरेटर या फिर ये वाला ऑपरेटर, तब अपन आगे देखेंगे पाइप फाइल्स, तो थोड़ा समझ में आएगा कि ये क्या होता है। और सिंबॉलिक लिंक होती है, सिंबॉलिक लिंक फाइल। दो टाइप की है ना लिंक्स होती है, एक हार्ड लिंक होती है, सॉफ्ट लिंक होती है। जो अपना एड्रेस सॉरी जो अपना पासवर्ड स्टोर होता है ना, वो भी एक लिंक ही होता है। वो क्या होता है, एक्स जो अपन स्टोर करते हैं वो एक लिंक होता है, वो एक सॉफ्ट लिंक होता है। कहाँ पर ईटीसी ईटीसी शेडो में जहाँ उसका पासवर्ड स्टोर होता है वो उसका लिंक होता है। लिंक मतलब क्या, मतलब वही उसका रास्ता या फिर उससे अटैच्ड, वो एक सॉफ्ट लिंक होता है। इस तरह से कुछ ऐसी चीजें होती है, ये सारी वो फाइल्स होती है। तो ये कुछ ऐसा है कंसेप्ट स्पेशल फाइल का। समझ में आया? काफी डिटेल टॉपिक है और काफी एडवांस टॉपिक है। अभी इतना जाएंगे ना तो अपन को थोड़ा भारी भरकम हो जाएगा। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा कि सॉकेट फाइल का क्या यूज है, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर क्या, ब्लॉक फाइल क्या, मतलब इतना अपन जंप नहीं कर सकते अभी, है ना। अब देखते हैं फाइल क्रिएशन। फाइल क्रिएट कैसे करनी है। देखो, हर चीज को करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास में। पहला, आप जाओ ग्राफिकली उसको क्रिएट कर लो, ठीक है। दूसरा, आपके पास टर्मिनल है, कमांड लाइन, आपको कमांड्स लिखनी आती है तो कमांड लाइन के थ्रू कर लो। ग्राफिकली करना है तो कुछ नहीं करना है। लिनक्स का अगर आप उबंटू यूज कर रहे हो तो यहाँ पर देखो, ये होता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये एक टेक्स्ट एडिटर खुल गया। यहाँ पर कुछ भी लिख लो, जैसे लिख दिया हेलो ऑल, ऐसे हो आप सब, और फिर उसको Ctrl+S से सेव कर लो, ठीक है। तो ये सेव हो जाती है, ऐसे करना होता है। तो ग्राफिकली आप ऐसे कर सकते हो अगर आपको कमांड लाइन के थ्रू नहीं जाना है, ठीक है। और अगर टर्मिनल से जाना है तो टर्मिनल खोलो आराम से। अगर देखो, एक और चीज बताती हूँ, अभी अपन ने जो टेक्स्ट एडिटर खोला था ना, उस टेक्स्ट एडिटर को अगर टर्मिनल से खोलना होता है ना, तो जी एडिट लिखो, सिर्फ जी एडिट लिखा, जैसे ही एंटर मारा, वेट करो, ये देखो ये टेक्स्ट एडिटर खुल गया। अब आराम से यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये ग्राफिकल ऑप्शन हो गया उस काम को करने का, किसको, फाइल को क्रिएट करने का। अब अपन थोड़ा सा कमांड लाइन पे चल लेते हैं। तो समझ में आया, ग्राफिकली में आप जी एडिट टर्मिनल में लिख लोगे तो खुल जाएगा, या फिर टेक्स्ट एडिटर को ग्राफिकली जाके डबल क्लिक के थ्रू खोल लो, तो यहाँ पर अपनी फाइल बना सकते हो। कमांड लाइन के अंदर ना बहुत सारे ऑप्शन है, आप फाइल को कैसे क्रिएट करना चाहते हो। ये थोड़ा सा और आगे थोड़ा, मतलब इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप्स हैं कि आप फाइल को क्रिएट करना कैसे चाहते हो। पहली चीज, सबसे पहले अगर आपको क्रिएट करना है तो आप टच कमांड का यूज कर सकते हो। टच कमांड क्या करता है, टच करा, पहले अपन सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या होगा, टच और फाइल का नाम, जो भी आपको फाइल देनी थी, जैसे मुझे देनी थी abc.txt, ये मुझे फाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम लिखा और टच लिख दिया, ठीक है। इससे फाइल क्रिएट हो जाएगी। पर देखना, जो टच कमांड होती है ना, टच कमांड क्या करती है, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, एक एम्प्टी फाइल, यानी कि सिर्फ वो फाइल बना के मुझे रख देगी। जैसे सेम एक आपने मतलब एक दुकान पे गए, दुकान पे जाके एक आपने एनवेलप मांग लिया। क्या मांग लिया, एनवेलप। तो एक खाली एनवेलप आपको मिल गया। अब आपकी मर्जी है, जब चाहो जब जाके इसमें सामान डालो। सामान कौन होगा, अपना डेटा। तो फाइल के केस में भी क्या कि आपको एक खाली फाइल मिल गई है,
अब आपको जब चाहिए, जब आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो भी लिखना है आपकी मर्जी है, तब जब आप चाहो जब लिख सकते हो, आराम से वो आपके लैपटॉप में पड़ी है। तो टच कमांड क्या करती है, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करके दे देती है। देखे, देखो टच और abc.txt, ठीक है, ls करते हैं, फाइल तो क्रिएट हो गया, आ चुकी है। अब कंटेंट को रीड करना होता है तो कैट कमांड अपन पहले ही अपन को पता है कि कैट कमांड से अपन किसी भी फाइल के अंदर क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं। तो कैट abc.txt, कुछ है ही नहीं तो कुछ बताएगा ही नहीं, तो ये क्या था, एक खाली फाइल है, ls-l से देखो text.txt में 0 डेटा है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर अभी, ठीक है। तो टच कमांड क्या करती है, एक एम्प्टी फाइल आपको जब बनानी होती है तो आप एम्प्टी फाइल बना सकते हो टच कमांड से। तो ये पहला तरीका था कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है ये वाला जो ऑपरेटर आपको पता है, इस ऑपरेटर से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। ये क्या है ना, लिखा आपने और उसके बाद अपने फाइल का नाम, इस बार ले लेते हैं bcd.txt, ठीक है। तो जो आपको बनानी है फाइल और ये ऑपरेटर, ठीक है, देखते हैं अब एक बार होता है क्या ऐसा। इस बार कोई भी फाइल बना लेते हैं अपन, ria.txt बना लेते हैं, ये बन गई। ये भी एक एम्प्टी फाइल ही क्रिएट करेगा। वापस अगर देखना है ls-l, तो देखो ये भी एक एम्प्टी फाइल है, 0 बाइट्स। तो एम्प्टी फाइल बनाने के दो ऑप्शन हो गए, टच कमांड या फिर ऑपरेटर से बनाना। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। कैट कमांड, ऑपरेटर, फाइल का नाम। फाइल मतलब जो भी आपको नई क्रिएट करनी है, इस बार कुछ भी ले लो, XYZ, ठीक है। अब देखना होगा क्या, एक बार देखते हैं होता है क्या। कैट ऑपरेटर xyz.txt, अब ये चलता ही रहेगा। अब ये क्या हो रहा है देखना, पहले मुझे बताओ कैट कमांड क्या करती है। फाइल रीड करने के लिए, फाइल ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल का डेटा रीड करने के लिए, ठीक है। तो अपन ने दो चीजें एक साथ कर ली। अपन ने क्या किया, पहले वाले में एक तो अपन को पता है कैट क्या करती है, फाइल को ओपन करती है ताकि आप डेटा को रीड कर सको। दूसरा ये ऑपरेटर, जो अपन ने पहले पढ़ा कि ये ऑपरेटर क्या करता है, फाइल को क्रिएट करता है। कौन सी फाइल को क्रिएट करता है, एम्प्टी फाइल को क्रिएट करता है। और फाइल का नाम तो अपन ने प्रोवाइड किया है। तो अब ये हो क्या रहा है देखना, इतना सब कुछ अपन ने लिख दिया ना, दो चीजें एक साथ लिख दी। एक तो अपन कह रहे हैं कि फाइल खोलो और रीड करो, फाइल तो अभी तक बनी हुई है नहीं। फिर आगे गए तो ये ऑपरेटर है जो एक्चुअली में फाइल क्रिएट करेगा, और क्रिएट भी क्या करेगा, इस नाम से फाइल को बनानी है। तो जब मैंने सिर्फ इतना लिखा ना, कैट ऑपरेटर xyz.txt, तो होगा क्या, अभी वहां पे वो प्रॉम्प्टेड है, मतलब वो रुका हुआ है मेरे लिए, कुछ इनपुट मांग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है देखना। तो एक्चुअली में बैकएंड में हुआ क्या है, इस बंदे का सबसे पहला काम था, क्योंकि इसका तो काम कब आएगा, जब फाइल को रीड करना है। फाइल तो बनी नहीं है जब तक इसका नाम आया था, रीड तो मतलब किसको रीड करें। सबसे पहले इसका काम है, इसको क्या करना है, इस फाइल को क्रिएट करना है। तो मान लो xyz.txt एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो चुकी है। कैट कमांड क्या करती है, डेटा को रीड करना है, फाइल को ओपन करना है और रीड करना है, ठीक है। अब ये पूरी एक फाइल है जिसका नाम है xyz.txt। अब कैट कमांड ने क्या है, इस फाइल को मुझे खोल के मेरे सामने रख दिया है, पर ये मेरे लिए रुका हुआ है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो। अब hello.txt, मतलब देखो अब ये मेरे लिए रुका हुआ है ना, ये मेरे लिए इनपुट का वेट कर रहा है। आपने कैट किया है ना, तो कैट से क्या हो रहा है, वो फाइल खुलकर मेरे सामने आ गई है। अब चाहो तो आप लिखो, ठीक है, लिख के देख लेते हैं अपन क्या होता है। हेलो ऑल, वेलकम टू द लिनक्स वर्ल्ड, इतना लिख दिया आपने। और लिखना चाहिए और लिख लो, आई होप यू आर डूइंग वेल, इतना लिख दिया। अब जितना लिखा है उसको Ctrl+D ये दबाओ तो फाइल सेव भी हो जाती है और क्या हो जाएगी,
देखो कंट्रोल वी जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया, फाइल सेव हो गई और फाइल बंद हो गई। तो समझ में आया, अपन ने फाइल के अंदर लिख दिया। कैट कमांड तो फाइल खोलने के लिए होती है, पर अगर अपन ने दोनों को साथ में अगर यूज किया तो ये क्या करेगा, पहले फाइल को क्रिएट करेगा, फिर उस फाइल को खोलकर मेरे सामने रख देगा, उस एम्प्टी फाइल को खोल के मेरे सामने रख देगा। फिर मैं अपना कंटेंट जो लिखना चाहती हूँ लिखूं, फिर कंट्रोल प्लस डी, इससे मैं क्या कर सकती हूँ, सेव एंड एग्जिट। सेव करो और फाइल को बंद करो। अब एक बार देखते हैं कि अपना डेटा सेव हुआ क्या फाइल के अंदर। XYZ बनाई थी ना अपन ने, ls-l, देखो 63 बाइट्स डेटा है। कैट करते हैं XYZ। अब सिंपल कैट होगा। अब ये डेटा सिर्फ मुझे बता रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने जो भी लिखा हुआ है देखो फाइल के अंदर लिखा हुआ आ गया। अब क्या करना है, एक बार वापस से देखते हैं। ऐसे किया था तो अभी मेरे पास डेटा है, राइट। अभी सिर्फ मैं इस ऑपरेटर को हटाऊं और कैट करूं फाइल को, तो डेटा है हमारी फाइल में। इससे क्या होता है, अपन डेटा को रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, एक बार वापस से इसको चलाते हैं तो क्या करेगा, ये सेम वही काम करेगा, फाइल को खोल कर रखेगा। तो इस बार मुझे क्या करना है ना, मेरे डेटा को मतलब मुझे और आगे लिखना है। मैंने 2 लाइनें पहले लिख दी थी, इस बार अपन सबका नाम लिखना है मुझे वापस से। मतलब देखो, पहले जब अपन ने कैट और ये कमांड चलाई थी, राइट, उसमें अपन ने 2 लाइनें लिख दी थी। अब मैं चाहती हूँ कि 2 लाइनें तो मैंने लिख दी थी, तीसरी चौथी में मैं अपना नाम लिखना चाहती हूँ अपन पांचों छो का। ठीक है, ये करना है मुझे। ठीक है, तो देखते हैं, सबका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले आयुषी, ठीक है, ये सारे नाम मैंने लिख दिया। अब वापस से सेव करने के लिए क्या, कंट्रोल प्लस डी और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। वापस से कैट करते हैं xyz.txt। ये क्या हुआ देखो, अरे मतलब पहले वाला सारा डेटा कहाँ चला गया मेरा। पहले ही मैंने 2 लाइंस लिखी हुई थी, राइट, आपको याद है क्या, हेलो ऑल, वेलकम टू द लिनक्स वर्ल्ड, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ये 2 लाइनें कहाँ गई मेरी। कोई मुझे बता सकता है कि हुआ क्या है एक्चुअली में, ऐसा क्यों हो गया, मेरा पहले वाला डेटा जा चुका है, अभी मुझे जो मेरा नया डेटा लिखा हुआ है ना वो ही मुझे बता रहा है। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है। दी ओवरराइट हो गया है। बिल्कुल सही। तो योगिता ने बोला है कि ओवरराइट हो गया है। अब मैं आपको समझा दूं ओवरराइट मतलब क्या और कैसे क्या। देखो, फर्स्ट टाइम जब मैंने कमांड चलाई थी xyz.txt जो फाइल थी उसके अंदर मैंने 2 लाइनें लिखी थी, ठीक है, और उसको सेव कर दिया था और यहीं तक बात खत्म हो गई थी। फिर कैट करके भी देखा था, आराम से फाइल के अंदर 2 लाइनें पड़ी थी मेरी। ठीक है, दूसरी बार जब मैंने वापस से ये कमांड चलाई ना तो फाइल वापस से खुली। ठीक है, और फाइल खुली तो है बट लेकिन सारा डेटा पहले वाला इसने उड़ा दिया और एकदम नई फाइल मेरे सामने खोल के रखी। और वो सारा अब जो मैं लिख रही हूँ वो नए सिरे से पूरा लिखाया और उसमें सेव किया और एग्जिट किया। इसलिए अब मेरे पास क्या हुआ कि अब मुझे सिर्फ नई लाइनें दिख रही है। मुझे मेरी पुरानी लाइनें क्या कर दी, पहले ही उसने डिलीट कर दी। बट क्या अगर मैं चाहूँ कि अपेंड करना चाहूँ, नहीं यार, मतलब मैं चाहती हूँ कि पहली वाली 2 लाइनें भी रहे और आगे मैं और लिखना चाहती हूँ फाइल में। ऐसे थोड़ी यार कि मैं मतलब मान लो कि 2 दिन पहले मैं कुछ लिख के गई और वापस से 2 दिन बाद आ रही हूँ कि कुछ और लिखना है और पहले वाला डेटा मुझे ना मिले। तो ये तो सिर्फ 2 लाइन की बात है, क्या हो कि अगर हज़ारों लाइनें हों और वो सब उड़ जाए अपने आप, ऐसा नहीं चल सकता, है ना। अपन क्या चाहते हैं कि अपेंड हो, डेटा क्या हो, अपेंड। अपेंड मतलब क्या कि लास्ट के अंदर ऐड होना, लास्ट में जाके क्या हो जाए, ऐड हो जाए, यानी कि जो लाइनें थी उसको तो रहने दो प्लीज और उसके अंदर आगे प्लस करते जाओ, जो जो भी मैं लिखूं उसमें प्लस करते जाओ। ठीक है, तो अपेंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा काम है। इस बार अगर आपको अपेंड करना है ना, अपेंड मोड में खोलना और फाइल को न्यू मोड में खोलना। यानी कि अगर सिर्फ आप कैट सिंगल ऑपरेटर और xyz.txt अगर सिर्फ आप एक बार लिखोगे ना तो ये फाइल को खोल देगा और पुराना वाला डेटा जो है उड़ा देगा और वापस से एकदम नई फाइल आपके पास खोल के रख देगा।
अगर अपेंड मोड में खोलना है तो ऑपरेटर को 2 बार लगा लो, तो क्या हो जाएगा, ये अपेंड मोड के अंदर फाइल को खोलेगा। फाइल किस में ओपन होगी? अपेंड मोड के अंदर। करके देखते हैं ऐसा होता है क्या। इस बार मैंने यहाँ पर, अब मैं लिख रही हूँ, अब मैं अपन सबके नाम तो पहले लिख चुकी हूँ, अब कुछ और लिख लेते हैं। हेलो ऑल, एवरीथिंग इज फाइन, और कंट्रोल बी। ठीक है, अब कैट करके देखते हैं एक बार। तो देखो अब सब कुछ सही आ गया है। पहले अपन सबके नाम थे वो आ गए हैं, और फिर यहाँ से जो मैंने नई लाइन लिखी थी, हेलो ऑल एवरीथिंग इज फाइन, वो अपेंड होके आ गई। इस बार पुराना वाला डेटा नहीं उड़ा है, इस बार आराम से अपना दोनों लाइंस जो है आ चुकी है। तो इस तरह से आप अपेंड कर सकते हो कि मुझे अगर फाइल को अपेंड करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों फाइल, दोनों चीजें, कैट सिंगल और डबल, ये समझ में आ गया होगा। तो अभी अपन ने 2-3 ऑप्शन पढ़ लिए, एक टच कमांड से, एक सिंगल ऑपरेटर कैट, सिंगल ऑपरेटर से, फिर कैट से, कैट के बाद में सिंगल से, और अपेंड वाले मोड से। ठीक है, ये 4 चीजें अपन ने देखी है। अब तीसरी चीज फाइल को क्रिएट करने के लिए कैसे होती है? थ्रू टेक्स्ट एडिटर। एक तो टेक्स्ट एडिटर अपन ने ग्राफिकली खोल के देखा, ये वाला जो मेरा टेक्स्ट एडिटर है वो, और जी एडिट से भी अपन ने खोल के देख लिया। पर अगर टर्मिनल से ही मुझे कुछ करना है तो आपके पास 3 टेक्स्ट एडिटर है। एक होता है विम, वीआई और नैनो। ठीक है, ये 3 सबसे पॉपुलर है, और इन टेक्स्ट एडिटर से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। और ये एम्प्टी फाइल क्रिएट नहीं करेंगे जैसे टच करता है, इसमें आपको ऑब्वियसली एक बार कुछ ना कुछ डेटा देना पड़ेगा। एम्प्टी भी आप सेव कर सकते हो, पर पहले वो डेटा मांगता है। ठीक है, तो पहले अपन एक बार विम को पढ़ लेते हैं। विम में क्या होता है देखना, कुछ नहीं करना है। विम से अगर आपको फाइल बनानी है तो लिखना है विम, फाइल का नाम। अब देखना, जैसे कि एंटर करती हूँ ना, तो ये फाइल खुल गई मेरे सामने। अब ये फाइल खुल गई है, अब ये मुझे बोल रहा है कि आप कुछ भी लिखो। लिखने के लिए पहले आपको आई प्रेस करना पड़ता है। आई से क्या होगा, वो इंसर्ट मोड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, पहले कमांड क्या करनी है आपको, पहले आपको कमांड टाइप करनी है विम, जो भी आपको फाइल देनी थी उस फाइल का नाम। ठीक है, फिर ये फाइल आपको खोल देगा, पर आप इसमें कुछ लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको प्रेस करना है आई। आई से क्या होगा, वो इंसर्ट मोड के अंदर चला जाएगा। इंसर्ट मोड, अब आप उसमें डेटा इनपुट कर सकते हो अपना। तो इसलिए कल मैंने बोला था ना कि आपको ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल और इन सब के अंदर जा जाके क्या करना है, मैन्युअली एंट्री करनी है। पहली बात तो वो फाइलें खुलेगी ही नहीं। क्यों नहीं खुलेगी? आप कैट से खोलने का ट्राई करोगे, अभी तक आपको पता ही नहीं है कि फाइल को खोलते कैसे हैं। इस बार आज ट्राई करना विम और एटीसी पास डब्ल्यूडी, पर हर कुछ चेंजेस मत कर देना, हर कुछ डिलीट मत कर देना, क्योंकि वो एक मतलब मेन फाइल है। अगर आपने कुछ भी उड़ा दिया, कर दिया ना, तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर। तो विम करना, जो चाहिए उसी पर उतना ही काम करना, और हर कुछ डिलीट मत करना। ठीक है, इंसर्ट मोड के अंदर आप उसको आई प्रेस करोगे तो आप उसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, इतना यहाँ समझ में आ गया है। तो अब आई करके अपने इंसर्ट मोड के अंदर आ चुके हैं। अब अपन मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने, कुछ भी लिखा। अब लिखने के बाद कैसे इसको सेव करें, तो देखना, ऊपर होता है एक एस्केप बटन, एस्केप बटन पे प्रेस करना है। फिर आपको कोलन दबाना है, शिफ्ट और कोलन। ठीक है, फिर आपको अगर डब्ल्यू और क्यू, क्यू जो होता है ना, और फिर एक्सक्लेमेशन। थोड़ा खतरनाक था ना, वापस देखो। अपन बात कर रहे हैं विम की। फाइल बनाई, सबसे पहले इंसर्ट मोड के अंदर आना है, तभी आप क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है, अगर आपको सेव करना है, लिख लिया, अब कुछ सब कुछ अपन को करना है, सेव करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले एस्केप बटन दबाना है। ठीक है, एस्केप करना है, और फिर कोलन, ये जो ये वाला साइन होता है ना, ये करना है। ये मतलब शिफ्ट के साथ अगर आप दबाओगे ना तभी होगा, शिफ्ट, और फिर अपना होता है डब्ल्यू और क्यू। डब्ल्यू और क्यू क्या करता है अपना, सेव और क्विट। ठीक है, और अगर आपने ये भी लगा दिया एक्सक्लेमेशन, तो ये क्या होगा, फोर्सफुली।
तो फटाफट से बोलो। W क्या करता है? सेव। Q एग्जिट करने के लिए। एक्सक्लेमेशन फोर्सफुली। तो ये ऐसे आपको सेव करना पड़ता है एक बार के लिए। अभी आपको काफी ऐसे लग रहा होगा कि यार इतना सब कुछ है। आप अगर रोज रोज उसको प्रैक्टिस करते हो ना, मतलब रोज अगर फाइल्स काम में आए, क्योंकि मैं तो हर सिस्टम में ऐसे विम से ही फाइल्स को क्रिएट करती हूँ, तो वैसे हाथ ऐसे बैठ जाता है, फटाफट से फाइल को खोला, इंसर्ट मोड में लाया, फटाफट से सेव करिए और एग्जिट किया। तो अभी अभी के लिए सीखने के लिए थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा, पर ऐसे फाइल को सेव होता है और एग्जिट होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तीसरी चीज, अगर ऐसा क्या मतलब अगर मैं नहीं चाहती कि मैं सेव करूं, मैं चाहती हूँ कि यार नहीं, जैसे एक और फाइल क्रिएट करते हैं, उसी फाइल में चलते हैं। अभी ये लिखा हुआ है, अभी अगर मैं कुछ भी लिखना भी चाहूँ ना तो भी मैं नहीं लिख सकती, क्योंकि मैं इंसर्ट मोड के अंदर नहीं हूँ। तो मुझे सबसे पहले आई प्रेस करना है, इंसर्ट मोड के अंदर आना है, फिर नीचे आते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है, और गलती से हर कुछ लिखा गया, मतलब अब मैं नहीं चाहती कि यार इसको मेरी फाइल में सेव करना है मुझे, मतलब मुझे बिना सेव किए और बाहर आना है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए देखना, अगर आपको बिना सेव किए अपनी फाइल को बाहर आना है तो कुछ नहीं करना है, वापस से एस्केप कोलन और क्यू और एक्सक्लेमेशन। क्यू किसके लिए? क्विट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए। ठीक है, तो उससे आप क्या होगा, बिना सेव किए आप फाइल के बाहर आ जाओगे। क्लियर? थोड़ा समझ में आया क्या? अभी देखना, अभी मैं नहीं चाहती इसको सेव करूं, तो फटाफट से मैं आई, अब मैं इसको कैट करके देखूंगी ना, तो देखो वो जो डेटा मैंने लिखा था वो नहीं आया है। ठीक है, ये पहले वाला डेटा है जो मैंने लिखा हुआ है। तो एक बार के लिए भले ही आपको ये याद करना पड़ेगा कि कैसे सेव होती है, क्या होती है, पर प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस के साथ में ना आपको सब कुछ अच्छे से अपने आप ही होने लग जाएगा कि ऐसे सेव होती है, ऐसे क्विट होता है। ठीक है, ठीक है, ये पहला टेक्स्ट एडिटर था। 3 टेक्स्ट एडिटर की बात अपन ने करी। पहला अपन ने विम बात कर ली, ठीक है। दूसरा होता है वीआई। वीआई भी सेम वर्क करता है जैसे विम होता है। वीआई को भी अगर आप खोल के देखोगे ना, वीआई और कोई भी फाइल का नाम दिया, तो ये भी सेम, एकदम सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। उसमें ऐसे ही आपको आई प्रेस करके इंसर्ट में जाना पड़ेगा और सेम वैसे ही आपको सेव करना है जैसे मैंने आपको बताया था। सेम ऐसे ही फाइल उसमें भी सेव होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, वीआई और विम दोनों बिल्कुल सेम है। तीसरा टेक्स्ट एडिटर है नैनो। ये प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, मतलब सॉरी, प्री इंस्टॉल नहीं आएंगे तो भी आपको इंस्टॉल कर सकते हो इनको। ये सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब ये टेक्स्ट एडिटर्स हैं जिनके थ्रू आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो और डेटा अपना इनपुट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है अपना नैनो। नैनो भी एक फाइल एडिटर है। क्या है? टेक्स्ट एडिटर कहो, फाइल एडिटर कहो। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, सेम वही कंसेप्ट यूज होता है। नैनो, फाइल का नाम फाइल डॉट टीएक्सटी। अरे यार ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, नहीं? विम और वीआई तो काफी अच्छा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक है मामला, देखना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, पर देखना कैसे होता है। अभी यहाँ पर आपको आई प्रेस नहीं करना है इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप नॉर्मली लिखोगे ना, तो ये सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ हो जाएगा आराम से बिना आई प्रेस किए, यानी कि बिना इंसर्ट मोड के अंदर भी आप, मतलब आप बाय डिफॉल्ट ही इंसर्ट मोड के अंदर ही होते हो। आपको ऐसे इंसर्ट आई प्रेस नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली आप इसके अंदर आके लिख सकते हो। ये हो गया, आपने लिख लिया। अब मुझे फाइल को सेव करना है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है फाइल को सेव करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले आप कंट्रोल प्लस एक्स करो, फिर वाई फॉर यस। ठीक है, वाई प्रेस करना है सिर्फ, और तीसरी चीज आपको क्या करनी है, एंटर प्रेस करना है, एंटर करना है, तो सेव और एग्जिट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा जटिल है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा क्या करना है, कंट्रोल प्लस ओ, दूसरा ऑप्शन है। कंट्रोल प्लस ओ क्या करता है, सेव, और कंट्रोल प्लस एक्स करता है एग्जिट। तो इन दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो। अभी मैं फर्स्ट वाला करके दिखा देती हूँ। कंट्रोल एक्स, यस, और एंटर, बाहर। अब फाइल क्रिएट भी हो चुकी है मेरी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है, आप इस तरह से फाइल को क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अभी तक अपन ने ये सारे मेथड देख लिए, एक बार मैं वापस से बता देती हूँ। फाइल क्रिएशन अपन ने देख लिया है पूरा।
फाइल क्रिएशन में पहले अपन ने टच कमांड से टच एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है, दूसरा ऑपरेटर से, तीसरा कैट और ऑपरेटर और कैट और अपेंड करने के लिए, चौथा टेक्स्ट एडिटर्स के थ्रू था। टेक्स्ट एडिटर में अपन ने विम, पीआई और नैनो ये देख लिया। अब अपन थोड़ा सा कैट और टैग के बारे में बात करने वाले हैं। कैट एंड टैग ये क्या करता है देखते हैं, पूरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी लास्ट फाइल अपन ने क्रिएट करी है file.txt, राइट? कैट file.txt। देखना कैट क्या करता है, फाइल को जैसा आपने लिखा था वैसा का वैसा खोल के दे देता है। अगर मैं टैग लिख दूं file.txt, पहली चीज तो ये कि कैट जो है, कैट और टैग में क्या तुम्हें दिख रहा है? टैग जो है ना वो पूरा कैट का उल्टा है, पूरा उल्टा है। ये है सीएटी और ये है टीएसी, मतलब पूरा उल्टा है। तो ये काम भी उल्टा ही करता है। ये क्या करता है, लास्ट वाली लाइन को पहले बताता है, मतलब ऐसे पूरा उल्टा कर देता है फाइल को। लास्ट वाली लाइन सबसे पहले, फर्स्ट वाली लाइन सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये कमांड है बिल्कुल नॉर्मल। ऐसे कभी भी आपको हो सकता है कि आप हजारों लाइन की एक फाइल बनाओ और कोई ऐसा असाइनमेंट आए कि आप प्लीज इस फाइल को कन्वर्ट कर दो, यानी कि लास्ट की फर्स्ट में आ जाए, फर्स्ट की लास्ट में आ जाए। तो अपन को मैन्युअली नहीं करनी है, कमांड होती है, कमांड के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज लिनक्स में ऐसे ही है, पता है, बहुत सारी कमांड्स है और सारी कमांड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ नॉर्मल जो बेसिक कमांड्स है वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप गूगल कर सकते हो। तो मेनली अगर कभी भी कोई काम पड़े ना कि यार ये टास्क नहीं हो रहा मुझसे, तो एक बार उसके लिए गूगल जरूर कर लेना। गूगल करोगे ना तो उससे रिलेटेड 101% मोस्टली कमांड्स आपको मिल जाती है, तो आपका काम इजी हो जाता है ना। तो आप कमांड के थ्रू कोई भी काम को इजीली बना सकते हो और इजीली कर सकते हो। तो कैट और टैग भी आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आता है मोर। मोर के अंदर क्या होता है देखो, कल अपन ने एक फाइल खोली थी etc passwt, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, etc passwt फाइल खोली थी। और देखो हमेशा क्या होता है, देखना एक चीज नोटिस करना, वापस से खोल के बताती हूँ फाइल को, वापस से खोल रही हूँ। हमेशा कैट जो करता है ना, कैट में क्या करता है, कैट पूरी फाइल को तो खोल के देता है पर हमेशा मुझे नीचे लेके आ जाता है, यानी कि जो लास्ट का जो कंटेंट होता है ना वो मुझे पहले दिखाता है। उसके बाद मुझे स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि फर्स्ट वाली लाइंस क्या थी। ठीक है, मान लो कि 1000 2000 और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फाइल्स होती है कंपनीज के अंदर जिनसे रोज पाला पड़ता है आपका। और हमेशा अगर कैट करोगे ना तो कैट क्या करेगी, सबसे नीचे जो होगा एंड होता है ना फाइल का, वहां लेकर आपको वहां लेके आ जाएगी। पर ऐसा नहीं चाहिए मुझे, या तो मेरा डेटा बीच में पड़ा है या फिर मेरा डेटा ऊपर भी हो सकता है, ऐसा कहीं हो सकता है केसेस के अंदर। ठीक है, तो वहां पर काम आती है मोर कमांड। अब देखना, इसी फाइल को अगर मैं मोर के साथ खोलती हूँ तो क्या होने वाला है, खुल गया। अब देखो, सबसे पहली चीज तो फाइल ओपन हुई है शुरुआत से, ठीक है, शुरुआत से बिल्कुल फाइल को खुली है। और जितना टेक्स्ट आपकी एक स्क्रीन पर आएगा ना उतना ही दिखाएगा। इस बार आप स्क्रॉल नहीं कर सकते और ऊपर भी नहीं जा सकते, ऊपर जा सकते हो पर ऊपर आपको ऊपर वाली जो पहले कमांड एग्जीक्यूट की ना टर्मिनल में वो बताने लग जाएगा। तो ऊपर जाना नहीं है अभी अपन को, जितना डेटा एक स्क्रीन पर आ सकता है ना उतना ही मोर कमांड आपको बताएगी। अब जैसे मुझे स्क्रॉल डाउन करना है ना, अभी यहाँ से तो मैं स्क्रॉल कर ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल नीचे है। मुझे अगर आगे की फाइल्स देखनी है कि आगे क्या डेटा पड़ा है तो मुझे एंटर प्रेस करना होगा। एंटर से ये एक एक लाइन मुझे लेके जाएगा, एक एक लाइन मुझे दिखाएगा। ठीक है, अगर जैसे मुझे बैक जाना है, मतलब वापस से, पहले एक चीज ये समझो, मोर कमांड क्या करती है ना, डेटा आपकी फाइल इतनी बड़ी होगी ना तो वो उसको पेजेस के अंदर डिवाइड कर देती है। क्या करती है, पेजेस के अंदर डिवाइड। और एक पेज में यानी कि जितना डेटा एक स्क्रीन पे दिखता है ना उतना ही वो दिखाती है। एक पेज में जितना डेटा आएगा उतना ही आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। मतलब क्या कर रहा है मोर कमांड, पेजेस के अंदर डिवाइड कर रही है। अब जैसे आपका डेटा सेकंड पेज में पड़ा है तो आप एंटर करके आगे जा सकते हो, एक 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 लाइन बाय लाइन। अब जैसे मैं इस पेज पर हूँ, मुझे जाना है वापस से फर्स्ट पेज पर, बैक करना है, दूसरे पेज पे जाना है तो बी,
आपको बी वाली जो बी प्रेस करना है, उससे आप सेकंड पेज पे आओगे, फिर सेकंड से आप फर्स्ट पेज पे जा सकते हो, ठीक है? और नेक्स्ट पेज पे आना है अगर मुझे, मतलब एंटर से तो मैं क्या कर रही हूँ, एक-एक लाइन नीचे आ रही हूँ, एक-एक, एक-एक लाइन। नेक्स्ट पेज पे डायरेक्टली आना है मुझे, तो स्पेस बार जो होता है ना, उसको प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। देखें एक बार? देखो, अभी अपन ने एंटर देख लिया, एंटर से मैं एक-एक लाइन नीचे आ रही हूँ। मुझे एक पेज पीछे जाना है तो बी, तो देखो 58% नीचे देख सकते हो आप, 58% फाइल मतलब पेज पहले पेज पे आ चुके हैं अभी अपन, ठीक है? अब अगर मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो स्पेस बार, नेक्स्ट इस पेज पे फाइल खत्म हो चुकी है तो फाइल खत्म। तो ये मोर कमांड का काम है। इतना ज्यादा हार्ड कंसेप्ट है भी नहीं, मतलब एक एक बार सिर्फ गो थ्रू हो जाओगे ना तो उससे समझ में आ जाएगा। अब अपन थोड़ी सी फाइल से रिलेटेड कुछ कमांड देखने वाले हैं। सबसे पहली कमांड होती है फाइल कमांड, फाइल और फाइल का नाम। ये आपको क्या कर देता है, ये आपको ये बताता है कि आपकी फाइल कौन सी टाइप की है। देखते हैं ऐसा क्या करता है ये। अभी मैंने ये फाइल्स बना रखी, फाइल। और एक चीज तो अपन को पता है कि क्या लिनक्स के अंदर सब कुछ फाइल है, तो अगर मैं डायरेक्टरी का नाम भी दे दूं जैसे योगिता डॉट पीडीएफ, तो भी ये मुझे बता देगा कि योगिता डॉट पीडीएफ एक डायरेक्टरी है। बिल्कुल क्लियर। अब जैसे मैंने कोई और फाइल दे दी, फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की, जो मेरी ये वाली फाइल है, तो देखो ये इसने मुझे बताया फाइल डॉट टीएक्सटी एक आस्की टेक्स्ट है। आस्की टेक्स्ट क्या होता है, जो बिल्कुल एक टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा लिखा हुआ है, ठीक है? और देखते हैं, और एक और ए वाली जो फाइल है, ए वाला, ये ए जो है ना, ये पूरा एक हायरार्की, मतलब पूरा एक डायरेक्टरी है, याद है? ए के अंदर बी सी डी ये सब कुछ है। इसको देखते हैं एक बार कि ये क्या है, फाइल और ए, तो ये भी एक डायरेक्टरी है। तो ऐसे आप कुछ भी चेक कर सकते हो फाइल के थ्रू कि ये क्या है, क्योंकि लिनक्स के अंदर सब कुछ फाइल है। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सी टाइप की फाइल है ना, तो आप उससे फाइल कमांड के थ्रू पता कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब जैसे मान लो, एक नई चीज और बताती हूँ। अब जैसे मान लो कि एक डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं अपन, कौन सी के अंदर सबसे ज्यादा फोल्डर होंगे, पहले डाउनलोड्स के अंदर चल लेते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है? अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि यार ये देखो, ये एक टाइप की एक फाइल पड़ी है, ये पता नहीं कौन सी टाइप की फाइल है, ये देखो ये कुछ पड़ा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है। तो अगर मुझे सब कुछ पता करना है कि इस पूरी डायरेक्टरी में कौन सी टाइप की फाइल्स पड़ी है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा उस डायरेक्टरी के अंदर आना है, फाइल लिखना है, फाइल, और ये स्टार वाला जो साइन होता है ना, स्टार क्या करता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो कुछ भी पड़ा है मुझे उसका टाइप बता देगा। देखो बता दिया। तो देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सीकेस नाम की एक डायरेक्टरी है, ये सब बता दिया। कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसका बता दिया, और तो और ये भी बता दिया कि ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट कौन से वर्जन का है। देख रहे हो, 3 पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है? तीनों के अलग अलग वर्जन है, 1.6, 1.7, 1.4। कितना काम की फाइल है ये, कितने काम की है ना पूरी कमांड है। अलग अलग सबके वर्जन बता दिया। कुछ एक फाइल पड़ी है, ये रिया डॉट पैम, तो अपन को अगर पता नहीं चल रहा है कि ये एक्सटेंशन से या ये कौन सी टाइप की फाइल होती है, तो कुछ नहीं करना, सीधा जाना और कमांड टाइप करना और पता कर लेना कि ये एक पैम आरएस से प्राइवेट की और पब्लिक की का कंसेप्ट आगे देखेंगे अपन। तो ये इस टाइप की फाइल है। ये देखो, ये अपन को पता नहीं चल रहा था ना, डॉट डेब। एक तो पहले मुझे ये कौन बताएगा कि ये डॉट डेब क्यों है। याद है कि एक तो अपन ने पढ़ा था कि लिनक्स के अंदर 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है, डॉट आरपीएम और डॉट डेब। उबंटू किस में आता है, अब मैं उबंटू यूज कर रही हूँ और उबंटू आता है डॉट डेब के अंदर। वीएलसी वाला एग्जांपल दिया था, याद है कि अगर मुझे वीएलसी आरपीएम के अंदर इंस्टॉल करना है तो वीएलसी डॉट आरपीएम फाइल होती है। वीएलसी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वैसे ही मेरा यहाँ पर जो एक फाइल आप देख रहे थे ना, वो एक सॉफ्टवेयर है। तो मैंने जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, ये एक्सपी पेन टैबलेट वाला, है ना, उस सॉफ्टवेयर की जो फाइल थी वो डॉट डेब है, यानी कि डेबियन, उबंटू जो डेबियन वाले डिस्ट्रीब्यूशन है उनके तरफ जो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो डॉट डेब फाइल होती है। बिल्कुल इजी सा आंसर था कि वो डॉट डेब क्यों है, क्योंकि वो डेबियन टाइप की फाइल है, क्योंकि आपने उबंटू के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इसलिए वो एक डेबियन टाइप की फाइल आपको पकड़ाई है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए डेबियन के अंदर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप फाइल को
देख सकते हो कि फाइल कौन सी टाइप की होती है। ठीक है, अब देखो वापस से थोड़ा यहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने फाइलें बना ली थी, यार कचरा बहुत हो चुका है यहाँ पर, ये 4-5 फाइलें बना दी है। अब फाइल को डिलीट करना भी सीख लेते हैं। तो फाइल को डिलीट करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, बिल्कुल rm कमांड, रिमूव और फाइल का नाम। ठीक है, फिर से रिमूव फाइल का नाम। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो और क्या कर सकते हो, rm-rvf, कुछ ऐसे ऐसे कमांड्स, मतलब ऐसे ऐसे आप यूज कर सकते हो ऑप्शंस। आर क्या करता है, रिकर्सिवली, यानी कि डेटा को रिकर्सिवली, उसके अंदर भी डेटा पड़ा होगा तो भी वो डिलीट कर देगा। वी फॉर वर्बोज, वर्बोज क्या करेगा, शो करेगा, एक एक चीज जो होती रहेगी बैकएंड के अंदर वो आपको बताएगा। एफ क्या करेगा, फोर्सफुली उस फाइल को डिलीट करना। तो वी जो वर्बोज लगाया था ना, इसलिए उसने एक एक चीज मुझे बता दी है कि रिमूव कर चुके हैं हम फाइल को। तो ये होता है फाइल को डिलीट करने का काम। तो ये तो बिल्कुल इजी था। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉपी और मूव कमांड। कौन सी फाइल पड़ी है अपने पास, a.txt। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को मूव करना है। मूव क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाके क्या करना है, उसको कॉपी करना है। मूव क्या करता है, बैकएंड में मैं पहले भी चीज बता चुकी हूँ जब डायरेक्टरी वाला कंसेप्ट अपन ने देखा था। मूव क्या करता है, एक तो क्या करता है, रीनेम। मान लो ये एक डायरेक्टरी है मेरी, यहाँ पर a.txt नाम की फाइल है। मैं चाहती हूँ कि नहीं यार, मैं इस फाइल को नाम बदलना चाहती हूँ, इस फाइल का नाम हो जाए b.txt। या तो लिनक्स के अंदर पूरी रीनेम नाम की एक कमांड होती है, या फिर आप डायरेक्टली मूव को भी यूज कर सकते हो, mv मूव। ठीक है, मूव कमांड से भी आप किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, मूव a.txt, यानी कि मेरी a फाइल को मूव करके b.txt बना दो। अगर आपने ज्यादा कुछ पाथ वगैरह नहीं मेंशन किया है ना, तो जहां पर हो, यानी कि जिस डायरेक्टरी के अंदर हो उसी नाम से उसका चेंज कर देगा। तो देखें एक बार रीनेम होता है क्या। कौन सी फाइल ले लेते हैं, a.txt अपने पास बनी हुई है, mv a.txt को b.txt बना दो। देखो a.txt जा चुकी है, b.txt आ चुकी है। तो ऐसे आप रीनेम कर सकते हो किसी भी फाइल को। पहला नंबर तो ये, अगर आपने सेम किया तो आप रीनेम कर सकते हो सेम डायरेक्टरी के अंदर, किसी और डायरेक्टरी में भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो फाइल .txt है, इसको मुझे ये पसंद नहीं आ रही, मतलब मुझे यहाँ से हटा के मुझे इस ए वाले फोल्डर के अंदर डालनी है। तो कैसे करोगे, मूव, किस फाइल को मूव करना है, फाइल .txt को। कहाँ मूव करना है, तो वो आपको पाथ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पाथ। तो पहले आपको पाथ पता होना चाहिए। पाथ कैसे पता करते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी होम है, मुझे किसके अंदर जाके, मुझे किसके अंदर डालनी है, ए के अंदर। तो पहले अगर आपको, या तो डायरेक्टली अगर आप लिनक्स के अंदर इतना स्ट्रांग हो चुका है आपका नॉलेज कि आपको पता चलता है कि किस डायरेक्टरी का क्या पाथ होने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता चलता है, कुछ नहीं करना है, सीधा उस डायरेक्टरी के अंदर जाओ जहां पर आपको कॉपी करना है, और वहां पर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड चला दो। तो आपको ये पाथ बता देगा कि कौन सी लोकेशन है ये वाली इस डायरेक्टरी के। फिर वापस से बाहर आते हैं, अब मूव करनी है। मूव किसको करनी है, मुझे फाइल .txt को। कहाँ मूव करनी है, लोकेशन आपको हमेशा चाहिए होगी। ठीक है, तो कहाँ करना है, होम, रिया और ए के अंदर। ठीक है, स्लैश क्यों, उसके अंदर करनी है, उसके अंदर जाके कॉपी करनी है। अब यहाँ पर या तो आप नाम बता दो कि कौन सी फाइल से किस नाम से उसको कॉपी करना है। नहीं बताओगे तो जिस नाम से वहां थी उसी नाम से कॉपी हो जाएगी। पर मान लो अपन यहाँ पे नाम बता देते हैं और नाम बता के abc.txt कर देते हैं, एंटर। एलएस किया, फाइल जा चुकी है। अब सीडी करके ए के अंदर जाके देखकर आए क्या, ए के अंदर गए, यहाँ पर देखो abc.txt नाम की एक फाइल आ चुकी है। तो इस तरह से अपन किसी भी मूव कर सकते हैं। तो दो चीजें देखिए, अगर सेम, मतलब अगर सेम लोकेशन है आपकी, एक ही डायरेक्टरी में आपको मूव करनी है। एक ही डायरेक्टरी में आप मूव क्यों करोगे, जब आपका पर्पस रीनेम करना होगा फाइल का। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली जिस फाइल को मतलब करना है, जिस फाइल को मूव करना है और जिस नाम से उसको रीनेम करना है। ठीक है, अगर आपको कहीं और करना है, मतलब किसी और डायरेक्टरी में उसको मूव करना है, तब आपका क्या पर्पस हो सकता है, कट पेस्ट का। ठीक है, यानी कि यहाँ से फाइल हटा के दूसरी जगह पेस्ट करना। तब आपको क्या करना, मेंशन करना पड़ता है, पाथ मेंशन करना पड़ता है, पूरा पाथ। या तो आप लिनक्स के अंदर स्ट्रांग हो तो आपको पाथ पहले ही पता होना चाहिए कि अभी मैं कहाँ हूँ
और इसका पाथ क्या होने वाला है, जिस डायरेक्टरी के अंदर मुझे कॉपी करना है, ठीक है। और नहीं पता है तो उस डायरेक्टरी के अंदर जाओ और pwd कमांड चलाओ, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं कि कैसे रीनेम वाला पर्पस और कट और पेस्ट वाला पर्पस। तो इस तरह से मूव काम करता है फाइल के रिलेटेड। अब देखो सेम कॉपी, कॉपी क्या करता है, एग्जिस्टिंग फाइल जिसको आपको कॉपी करना है, या तो आपको कहाँ कॉपी करना है ये बता दो, नई फाइल मतलब जो भी नई लोकेशन है, सेम जैसे मूव वर्क करता है ना वैसे कॉपी वर्क करेगा। कॉपी के लिए cp कमांड, जैसे अपन ने डायरेक्टरी के लिए किया था ना वैसे ही। अगर आपको कॉपी सेम डायरेक्टरी में करना है तो कुछ नहीं करना है, मतलब सेम डायरेक्टरी में ही आपको दो फाइलें एक ही नाम की चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे b.txt दो फाइलें एक साथ चाहिए। कॉपी करना का मतलब यही होता है ना कि एक के दो वर्जन चाहिए अपन को। तो कुछ नहीं करना, cp b.txt वापस से b.txt आर द सेम फाइल, ये पूछ रहा है, ठीक है। नाम सेम नहीं चलेगा एक ही डायरेक्टरी में, वरना कल आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करोगे। तो दोनों फाइल बन चुकी b.txt और c.txt। तो ये तो हुआ सेम डायरेक्टरी में। वापस से बात वही हुई कि अगर मान लो कि मुझे ए के अंदर कॉपी करना हुआ तो मुझे वापस से पाथ देना पड़ेगा। मुझे अगर मान लो कॉपी करना है c.txt फाइल को ए के अंदर, तो ए का पाथ अभी लास्ट टाइम अपन पता करके आए, उसके अंदर जाके ये डायरेक्टरी का पाथ की बात हो रही है, ठीक है। तो अपन उसका अभी लास्ट पता करके आए थे ना, ये उसका पाथ है और किस नाम से उसको कॉपी करना है इस बार नाम नहीं देते हैं, ठीक है। इस बार सिर्फ स्लैश यानी कि उसके अंदर, और अगर नाम नहीं देंगे तो वो सेम नाम से कॉपी हो जाएगी। अब वापस से ए के अंदर जाके चेक कर लो, तो देखो सेम नाम से कॉपी हो गई c.txt। तो ऐसे वर्क करता है कॉपी कमांड। आई थिंक क्लियर होगा। अब लास्ट चीजें बच रही है। मान लो अपने डायरेक्टरी के अंदर भी देखा था एक कंसेप्ट, और इस बार आप ही को बताना है कि ये काम कैसे होने वाला है। याद है ना कि डायरेक्टरी के अंदर मैंने अपन जब डायरेक्टरी का पढ़ रहे थे सेशन जब हुआ था, उसमें अपन ने ये देखा था कि एक ही कमांड से, सिंगल कमांड से 100 डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट किया जाता है। ये कमांड अपन देख चुके हैं। अब इस बार मुझे कौन बताएगा कि सेम चीज मुझे 100 फाइल्स बनानी है सिंगल कमांड से। या तो मुझे ग्राफिकली बनानी होती अगर 100 फाइल्स, तो मैं एक एक टेक्स्ट एडिटर जाती, उसको खोलती, बनाती, ऐसा होता। पर मुझे 100 एम्प्टी फाइल्स बनानी, एम्प्टी फाइल्स, ठीक है। कौन मुझे बताएगा क्या कमांड लिखूं मैं तो एक साथ 100 फाइल्स बन जाएगी। वो भी सेम वैसे ही बनानी है जैसे अभी मान लो नाम एक दे देते हैं, टेस्ट 1 2 3 4 ऐसे लेकर के 100। कमांड बता दो मुझे फटाफट से, बस जिसने कमांड बता दी मैं समझ जाऊंगी कि लिनक्स आ गया है उसको। टच 1 to 100 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसा बोल रहे हैं क्या योगिता? टच फिर 1 to 100 क्या, कैसे कर्ली लिखूं? ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस हाँ 1 हाँ, कॉमा 2, कॉमा, हाँ 2 डॉट डॉट 100। कॉमा भी लगाना है क्या ऐसा? फिर डॉट डॉट और 100, कर्ली ब्रेसेस बंद कर देते हैं। और नाम, हाँ नेम आपको टच के बाद देना पड़ेगा। टच के बाद यहाँ पर देना है और स्पेस रखना है क्या इनके बीच में? स्पेस नहीं, स्पेस नहीं रखना है। ठीक है, स्पेस नहीं रख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एडेड है, ओके। स्पेस हटा देते हैं यहाँ का। और मतलब सही है या फिर और भी कोई आंसर बताना चाहता है क्या? ये तो योगिता ने बताया। सब एग्री करते हैं क्या योगिता के आंसर से कि बिल्कुल इस तरह से अगर मैं चलाऊंगी कमांड तो ये मेरे 100 फाइल्स क्रिएट करके दे देगा? बताओ यार, आप लोगों ने भी लिनक्स पढ़ी है, सिर्फ योगिता ने थोड़ी पढ़ी है। MKDIR। ओहो, MKDIR नया आया। देखो पहला आंसर तो ये दिया है, दूसरा आंसर MKDIR। हाँ आगे, स्पेस ठीक है, टेस्ट हाँ, कर्ली ब्रेसेस 1 डॉट 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 100। डॉट 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 3 बार डॉट, ठीक है, फिर 100। अच्छा, MKDIR। पहले योगिता आंसर करेगी कि आयुषी का आंसर क्या सही लग रहा है गलत लग रहा है? फटाफट, टाइम जा रहा है यार। भी वो मतलब वो डायरेक्टरी। हेलो हेलो, हाँ हाँ बताओ।
दी वो mkdir डायरेक्टरी बनाने के लिए हो जाएगा। अपन को फाइल बनानी है तो अपन टच कमांड यूज करेंगे ना। बिल्कुल सही आयुषी यार, कैसे आंसर दिया यार। mkdir तो डायरेक्टरी क्रिएट करता है, भूल गए क्या? और आज ही तो पढ़ा कि मतलब अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है, वो भी एम्प्टी फाइल की बात हो रही है, तो टच कमांड करनी है। तो इतना आंसर तो योगिता का भी सही है ना यार। तो कैसे सोच लिया आपने ये? तो ये बात तो चलो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर देखो, दो चीजें मुझे यहाँ से समझ में आ रही है। एक तो चीज यहाँ से क्लियर है कि आगे तो टच ही आने वाला है, कि टच कमांड से ही एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी। और यहाँ पर मेरे पास अब फिर से दो ऑप्शन है, किसके साथ जाऊं? टेस्ट कर्ली ब्रेसेस 1 डॉट 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 100 के साथ में, या फिर 1 2 100 के साथ में? दोनों करके देख लेते हैं। पता नहीं किससे फाइल बनने वाली है, मेरे को तो आता है नहीं। देखो, टच टेस्ट स्पेस लगाना है नहीं। योगिता के आंसर के साथ जाते हैं 1 2 डॉट डॉट नहीं दी 100। कॉमा टू नहीं आएगा, डॉट डॉट 100 ही आएगा। पक्का? नहीं यार, हाँ एक हाँ बार। अच्छा नहीं आएगा तो एक बार आयुषी के आंसर के साथ चले जाते हैं, डॉट 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 के साथ में। देखो कुछ हुआ ही नहीं यार, ये क्या? फाइल तो बनी है, पर नहीं फाइल का नाम ही देखो। फाइल तो दो बनी है, डॉट ही देखो आएंगे। देखो फाइल तो बन के आई है, टेस्ट, और इसका नाम ही इसने ये रख दिया है। अब देख रहे हो, खतरनाक काम हो गया है यार ये तो। एक बार इसको डिलीट कर देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को इतना खतरनाक आंसर। ठीक है, तो डॉट 2 आएंगे। योगिता ने भी अपना आंसर चेंज कर लिया है। फटाफट से एंटर प्रेस करते हैं और एलएस करते देखते हैं। तो देखो फाइल बन गई है, 1 से लेकर के 100 तक। आंसर दिया पर बड़ा लेट दिया। चलो कोई बात नहीं। तो देखा कि कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं 100। मदन, कृति, आप तो जरूर देखिएगा प्लीज कि कैसे फाइल क्रिएट करते हैं। टच यस मैम। स्पेस टेस्ट और 1 से लेकर के 100 तक 2 ही डॉट आएंगे। ये एक सिंगल लाइन से आप फाइल क्रिएट करोगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक सेम चीज रिमूव करनी है तो बता दो मुझे। योगिता बताओ, रिमूव करनी है तो क्या करना है? आरएम और आरएफ। आरएम आइफन आरएफ, खतरनाक। आरएफ आरएम हाँ ठीक है, आरएफ से भी वैसे डिलीट हो जाएगी, पर लेकिन आर जनरली रिकर्सिव के लिए होता है, कि अगर आपका मतलब डायरेक्टरी जब आप कर रहे होते कि मतलब फाइल के अंदर भी फाइल होती है ऐसा। तो वैसे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वी वी भी लगा देते हैं वर्बोस की, एक एक फाइल को अपन डिलीट होते हुए अपनी आंखों के सामने से देखेंगे। 1 सेकंड के अंदर हो गई, 1 सेकंड भी नहीं लगा। ये सारी फाइलें रिमूव एलएस करें तो फाइलें गई। तो ये आज का लास्ट कंसेप्ट था, कैसे फाइल क्रिएट करनी थी, कैसे डिलीट करनी थी। तो आज ऐसे क्लियर किया है अपन ने। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं। आज अपन ने लिनक्स के अंदर फाइल्स के बारे में देखा था। एक तो अपन ने देख लिया है कि लिनक्स के अंदर एवरीथिंग इज ए फाइल, चाहे वो आपका कैमरा हो, हार्ड डिस्क हो, सीपीयू, रैम हो, और जितने भी एग्जांपल दिए थे मैंने, वो सारी चीजें। उसके बाद अलग अलग कमांड से अपन ने फाइल क्रिएशन देख लिया है। उसके बाद 100 फाइल्स को कैसे क्रिएट करना है। टेक्स्ट एडिटर्स भी देख लिए हैं तीनों, विम, नैनो और वी। ठीक है, और रिमूव कैसे करना है 100 फाइल्स को, वो भी देख लिया। तो आज का ये पूरा कंसेप्ट रहा अपना